हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के साथ ही चुनावी पंडितों तक को चौंकाने वाले हैं। राज्य की 90 असेंबली सीटों में से भाजपा ने 49 सीटें अपने नाम की, तो वहीं कांग्रेस 36 पर ही अटक गई। भाजपा को 10 साल की सत्ता के बाद भी इस तरह का बहुमत मिलना हैरान करने वाला है। वहीं कांग्रेस के लिए एक करारा झटका है, जो किसान, जवान और पहलवान का नारा देते हुए विजयश्री की ओर बढ़ना चाहती थी। अब राजनीतिक विश्लेषक इस हार के कारण और मायने को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की इस पराजय की एक वजह अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को ही कमान देना और फिर टिकट बंटवारे में जाटों को तवज्जो देना है। कांग्रेस के लिए ये नतीजा इतना बड़ा झटका है कि जयराम रमेश ने कहा, हम ऐसे रिजल्ट को स्वीकार नहीं कर सकते, इसकी शिकायत की जाएगी। वहीं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अति आत्मविश्वास, एक ही नेता पर निर्भरता और जाट समुदाय को ही ज्यादा तवज्जो देना भी इस परिणाम की बड़ी वजह है। आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस ने 89 टिकट दिए थे, जिनमें से 28 जाट समुदाय के लोगों को मिले। वहीं बीजेपी ने 16 कैंडिडेट ही जाट उतारे। भाजपा की ओर से जाट बहुल्य सीटों पर उनको प्राथमिकता दी गई, लेकिन जहां गुर्जर, सैनी, कश्यप, यादव जैसे अन्य ओबीसी जातियों के वोट अच्छी संख्या में थे, वहां उनको भी महत्व दिया गया। टिकट बंटवारे में हारी हुड्डा जाटों को ज्यादा तवज्जो से बिगड़ी बात। इसके अलावा जाट बिरादरी से ही आने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही प्रचार की कमान मिली। वो टिकट बंटवारे में भी हावी दिखे और कहा जाता है कि सूबे में 72 उम्मीदवार उनकी पसंद के तय किए गए। वहीं भाजपा ने इसके बर्क्स एक तरफ नायाब सैनी को प्रमोट किया, जो खुद सैनी समाज के हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को बनाया, जो ब्राह्मण हैं। यदि जातिवार देखें तो हरियाणा में जाटों के बाद ब्राह्मणों की अच्छी आबादी है, इसीलिए सैनी ब्राह्मण को साध लिया। वहीं कृष्णपाल गुर्जर, सुभाष बराला, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु समेत अन्य सभी नेताओं को भी प्रमुखता दी गई। सैनी को रखा आगे और खट्टर से थोड़ी दूरी। इससे भाजपा ने एक तरफ जाटों को बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण भी नहीं दिया और अन्य जातियों को भी साधे रखा। अहम बात यह थी कि नायाब सिंह सैनी को पूरे प्रचार में आगे रखा गया और वो किसी भी विवाद में पड़े बिना काम करते रहे। ये भी उनके पक्ष में गया, जबकि जिन खट्टर से नाराजगी की बात कही जा रही थी, उन्हें भाजपा ने प्रचार अभियान से थोड़ा दूर रखा। इस तरह एंटी इनकम्बेंसी की काट की तो सामाजिक गोलबंदी पर भी पूरा ध्यान दिया। इसी के अलावा अहिरवाल बेल्ट में भी भाजपा को मिले समर्थन ने रही सही कसर पूरी कर दी। नहीं चला किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा। कांग्रेस जिस किसान, जवान और पहलवान के मुद्दे के सहारे भाजपा को परास्त करने की रणनीति बना रही थी, उसे मंचों तक ही सीमित रख पाई। इस विरोध को कांग्रेस जन जन पहुंचाने में असमर्थ रही। जवान के मामले में कांग्रेस ने अग्निवीर को मुद्दा बनाया, लेकिन नायाब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को राज्य सरकार के द्वारा नौकरी देने की घोषणा कर थोड़ा डैमेज कंट्रोल किया। किसानों की नाराजगी को पीएम पेंशन योजना, अनाजों को एमएसपी तथा अन्य लाभकारी योजना के लिए मन बदलने की कोशिश की। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ जब एंटी इनकम्बेंसी का मामला उठा, तो तत्काल सीएम का फेस नायाब सिंह सैनी को बनाकर डैमेज कंट्रोल यहां भी किया गया। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान खट्टर की छवि आगे आने लगी, तो खट्टर को न केवल मंच पर बुलाना बंद किया गया, बल्कि चुनावी पोस्टर से खट्टर का चेहरा भी गायब कर भाजपा ने अपनी स्थिति एक हद तक ठीक कर ली। साथियों, आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है, और आज के नतीजों में भी वही दिखा है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती, उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगियों की वजह से जीती है। इसके अलावा
जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। साथियों, कांग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफरत करते हो, अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं पर शंका करते हो, जिस पर देशवासी गर्व करते हैं, कांग्रेस उस हर चीज की छवि को दुर्मिल करना चाहती है। देश का चुनाव आयोग हो, देश की सेना हो, हमारी पुलिस हो, देश की न्यायपालिका हो, कांग्रेस हर संस्था पर दाग लगाना चाहती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणामों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा में तमाम दुष्प्रचार के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति हरियाणा की जनता का भरोसा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने की वहां की जनता की इच्छा को जो समर्थन मिला है, जो जनादेश मिला है, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सहित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी सहित संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को इस ऐतिहासिक विजय के लिए बधाई देता हूं। यह विजय साधारण विजय नहीं है। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये कांग्रेस के अहंकार की हार है, भारतीय जनता पार्टी के विकास की, विनम्रता की, सेवा की, सुशासन की जीत है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से शानदार विजय हरियाणा में मिली है, इसी प्रकार की शानदार विजय आने वाले समय में महाराष्ट्र में और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। मैं एक बार फिर से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भरोसा जताने के लिए हरियाणा की जनता का, जम्मू कश्मीर की जनता का आभार प्रकट करता हूं और हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व को और वहां के एक एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और जनता का धन्यवाद करता हूं।